हेलो बच्चों, आप लोगों को 10th क्लास का VVI क्वेश्चन लेसन दू का बताना यार, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस का लेसन 2 का VVI क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, हमको विश्वास है कि हम अच्छी तरह आपको समझा सकेंगे, ठीक है, समझा देंगे, ठीक है। इसलिए पहले आप तो वीडियो में घुल मिल जाइएगा, इसलिए पहले आप लोग शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दिए, नहीं किए होंगे तो लाइक कर दिए, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता मतलब होता है सरकार, सत्ता मतलब क्या होता है? सरकार। इस साझेदारी से आपका सरकार बताइए, एक आदमी से चलेगा? चलाना पड़ेगा। सत्ता क्या? सत्ता माने होता है सरकार। सरकार एक आदमी से चलेगा? अनेकों आदमी चाहिए। क्या चाहिए? अनेकों आदमी चाहिए, ठीक है ना। सरकार को चलाने के लिए अनेकों आदमी चाहिए, तो वही साझेदारी होता है। आप उसका मतलब क्वेश्चन बताना क्या समझते हैं? जब किसी देश की सत्ता में उस देश के अंदर रहने वाले लोगों को शामिल किया जाए, रूस देश में रहने वाले लोगों को शामिल किया जाए, मतलब हम मान लीजिए हम सत्ता में हैं और हम इस देश में रहने वाले लोगों को और एक्स्ट्रा शामिल करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हैं, वो रहने वाले लोग में शामिल होते हैं ना, सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री चलाते हैं नहीं चलाते हैं ना, तो रहने वाले लोगों को शामिल किया जाता है जो शासन में, तो शासन में सत्ता की साझेदारी करते हैं, उसी को मतलब एक साथ अकेले नहीं, उसके साथ और लोग उसमें शामिल होते हैं सरकार चलाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसमें सरकार को 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, 3 अंग में बांटे हुए, ठीक है। कार्यपालिका माने जो कार्य करते हैं, कार्यपालिका कार्य करते हैं जो मान ली पुलिस होते हैं लोग, कार्यपालिका कार्य करते रहते हैं हमारे देश के अच्छा चलाने के लिए। विधायिका विधायक होते हैं जो नेता उता होते हैं लोग, और न्यायपालिका जो कोर्ट उट में होती है, न्याय करती है ना, कोई चीज गलत ना हो तो वो सब चलाते हैं ना। ये सब तीनों मिलेगा तभी ना सरकार हम लोग का सही तरीके से चल पाएगा, देश चलेगा। तो तथा विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के बीच एक सत्ता का बंटवारा हो जाता है। विभिन्न स्तरों पर एक केंद्र सरकार का आती है। अब स्थानीय लोगों को कुछ जिम्मेदारी दे दी है कि आप उस इलाका में, आप उस इलाका का है तो आप लोग ऐसे करिए, ठीक है ना, ये करने को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा जाता है ये, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी सब समझ गए होंगे कि मतलब एक साथ बहुत सारे, अकेले नहीं, एक साथ बहुत सारे मिलकर काम करते हैं लोग, तब देश का निर्णय चलता है। मान ले अकेले बोलेंगे तो उस नहीं होगा ना, उसके लिए कार्यपालिका, काम करने वाले लोग, डॉक्टर रहेंगे, सब लोग रहेंगे तभी ना मिलजुल के काम होगा, ठीक है। कार्यपालिका विधायक लोग, नेता उतार रहेंगे लोग तो होगा, ठीक है। न्यायपालिका समझिए कोर्ट उट के बारे में जो डिसीजन देते हैं लोग। उसके बाद दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं? दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदार बनते हैं? अब देखो ये दबाव समूह क्या होता है। मान ली एक सरकार है, सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उस पर दबाव दिया तो एंटी पार्टी का दबाव करेगा, दबाव देकर क्या करेगा? उसको अपने में मिलाने का प्रयास करेगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं किसी से मिलना, तो क्या करेगा? वो गलत काम करेगा ना, तो उसको हम अंदर रोकेंगे, तो क्या करेगा? अच्छा भैया तू आ जाओ, हमसे क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा हम काम कर देते, तुम हमारे में जुड़ जाओ, तो दबाव समूह से हो जाएगा ना सत्ता में साझेदार, ठीक है ना। दबाव समूह क्या होगा? कर देगा। तो बोल रहे हैं कि दबाव समूह सत्ता में साझेदार प्रत्यक्ष रूप से न बनकर अप्रत्यक्ष साझेदार बनने का प्रयास करते हैं। अप्रत्यक्ष माने दिखावटी नहीं, हम साझेदारी हैं लेकिन लुका कर हैं, ठीक है ना, बनते हैं। इसी क्रम में विभिन्न वर्ग के लोग एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं जो दबाव समूह कहलाता है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? मान ले किसान है, किसान लोग कोई डिसीजन, किसान के प्रति कोई डिसीजन लेगा, किसान लोग एकजुट होकर उस पर सरकार पर दबाव डालना लगे। अब दबाव में जो नेता, मान लिया जो बोलता नेता होंगे, तो उनको अपने में मिला लेगी, चाहे कुछ कर देगी, चाहे उन पर दबाव डालेगी, तो दबाव डालेगी तो वो बोलेगी ठीक है तुम ऐसा कर रहे हो ना, तो अभी आप ही आ जाइए, आप यहाँ पर रहकर हमारे साथ सहयोग करिए, तो अब दबाव समूह के द्वारा वो साझेदार हो जाएगा, ठीक है ना। सरकार मिलकर एक समूह का निर्माण करती है, दबाव समूह कहलाता है, जिसका उद्देश्य सरकार के कार्यकलाप पर नजर रखना। मतलब इसका वो विपक्षी पार्टी क्या होता है कि सरकार कोई गलत काम करते है उस पर क्या नजर रखती है, ठीक है ना, और वही नजर के आपको पकड़ लिया जाता है तो उसके अनुसार दबाव दिया जाता है, ठीक है ना। और नजर करता कभी भी सरकार यदि जनता के द्वारा सरकार का विरोध, आंदोलन, धारणा प्रदर्शन, हड़ताल, कदम उठाए, इस तरह के दबाव समूह में सत्ता का साझेदार बनाकर
बनाकर सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करती है, ठीक है ना। आंदोलन करके, बोले ना, आंदोलन करके, धरना करके, प्रदर्शन करके वो सरकार पर दबाव बनाती है। दबाव बना के वो आपको कहता है कि हमारे में मिल जाइए, एक तरह से दबाव समूह सत्ता में सरकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नगर परिषद में अनिवार्य कार्यों को लिखें। नगर परिषद में क्या काम है ये बताना है, ठीक है। तो नगर परिषद आप लोग समझती है, अनिवार्य कार्य निम्नलिखित। पहले नगर की सफाई वो करता है बेचारा, जो नगर में काम कर रहे थे, नगर परिषद सरकार के होते हैं लोग, वो नगर की सफाई करते हैं। सड़क एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करने हैं। सड़क और कहाँ पर लाइट की कमी है, कहाँ पर अपने शहर में जाकर देखिएगा, जहां पर लाइट की व्यवस्था है सब नहीं हो पाएगा तो उसका पूर्ति करने वाला नगर निगम ही होता है, ठीक है। पीने का पानी की व्यवस्था करता है, सब लोगों को पानी की व्यवस्था करवाते हैं वो। सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना, देखता है कि शहर में कहाँ पर टूट गया, क्या पर ये, वो उसका मरम्मत करने का उसका इंजीनियरिंग करता है कि बिल पास करवाएगा, ठीक है। नलियों की सफाई करवाएगा, नली जो होते हैं ना, नली को सफाई करवाएगा। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध कराना, जैसे स्कूल खोलना और उससे चलाना, ठीक है ना। शिक्षा का व्यवस्था का स्कूल खोलने संबंधित वो नगर परिषद का ही काम होता है शहर में। मनुष्य एवं पशुओं के लिए अस्पताल खोलना, मनुष्य एवं पशुओं के लिए जो अस्पताल होता है ना, उसके नगर परिषद ये बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर अस्पताल की जरूरत है, तो अस्पताल के योजना पास हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, नोट्स उतार लीजिए और वीडियो को सुन कर अच्छा समझ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।